अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum viewer, myself Muhammad Shoaib Akhtar, and today we will learn about General Science Class 5th Unit 2 Microorganisms। अब हम इस यूनिट के कंटेंट्स देख लेते हैं कि हमने पढ़ना क्या है। इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। मतलब ये कि इस यूनिट में हमने वायरस के बारे में पढ़ना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह और बैक्टीरिया वगैरह और फंजाई। देन हमने पढ़ना है माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हमारे लिए बेनिफिट्स क्या हैं और उसके मतलब हार्मफुलनेस क्या है, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारे लिए नुकसानात क्या हैं इसके। हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है। सो द वर्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग। मतलब ये कि हमारे पास जो वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दो लफ्ज़ों का मजमू है, एक है माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। सो हमारे पास माइक्रो का मतलब है वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग थिंग, मतलब लिविंग जानदार जो हमारे पास होते हैं, जितने भी एनिमल्स आ गए, प्लांट्स हो गए, ईटीसी। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are the living things that we cannot see with the naked eye. They can only be seen with the help of microscope. मतलब ये कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदार जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, मतलब हमारे जो आँख है हम इससे नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है मतलब जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाएगा, छोटी से छोटी चीज़ जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते वो हम किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से। सो व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ मच लार्जर व्यू ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन बी सीन क्लियरली। मतलब ये कि हमारे पास एक ऐसा आला, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम छोटे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, छोटी कोई भी चीज़ है, उसको देखेंगे वो हमें बड़ा करके दिखाएगी और हम उसे वाज़ेह तौर पर देख सकेंगे। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ ज़मीन में है या कोई छोटी से छोटी भी जितनी चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आ रही, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें बड़ी होकर नज़र आ जाएगी। ये आप लोग माइक्रोस्कोप दे सकते हैं, ये मतलब स्कूल की लेबॉर्ट्री में अक्सर अवेलेबल होती है। ये देखें, मतलब इसको लेंस वगैरह और सारा सिस्टम होता है, ये फिर आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड और मे हैव मोर देन वन सेल। मतलब ये हमारे पास या तो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर, या मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज़्यादा सेल पर भी मुश्तमिल होते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इन्वायरमेंट एंड आर फाउंड इन द एयर, सॉइल, डस्ट, फूड, ईटीसी। मतलब ये कि ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे पास पूरा जो इन्वायरमेंट है, हमारा पूरा माहौल है, अर्थ है, वहाँ पे ये फैले हुए हैं। ये पानी में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, हमारे खुराक जो उसमें भी होते हैं। हमें नहीं पता ये कहाँ पड़े हैं, हम नहीं देख सकते नहीं, लेकिन ये हर जगह मौजूद हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द टॉपिक ऑफ माई लेक्चर नंबर 6 इज मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो मतलब हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेन ग्रुप्स हैं जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होते हैं।
देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी टाइप्स हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप, स्ट्रक्चर, फीडिंग हैबिट etc। मतलब हमारे पास ये किस बेस पर होते हैं, शेप हो गई, इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये क्या खाते हैं, कि इनका हैबिट क्या है, इस बेस पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, कौन कौन से हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। हम इन्हें आगे फर्दर मतलब डिटेल से पढ़ते हैं। वायरसेस, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका ग्रुप वायरसेस है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही छोटा मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है। द वर्ड वायरस मीन पॉइजन, मतलब इसका क्या है कि ये पॉइजन मतलब है, मतलब ये कि एक जहरीला होता है। जिस तरह अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस क्या था, डेडली था, मतलब उसकी वजह से मौत वाकई हो जाती थी। मतलब ये कि वायरस हमारे पास क्या है, डेडली है, मौत वाकई हो जाती है। दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, ये जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। दे काज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये नहीं कि वायरस सिर्फ एनिमल्स मतलब ह्यूमन में ही बीमारियाँ या मतलब काज करते हैं, बल्कि ये प्लांट्स में भी करते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें भी बीमारियाँ काज करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये पोलियो वायरस है हमारे पास, पोलियो जिसकी वजह से मतलब लोग काफ़ी चल भी नहीं सकते, उनका काफ़ी इशू होता है, किसी की टांग का इशू हो जाता है, किसी के बाजू का होता है। मतलब पोलियो की मदद से वो इंसान वैसे का वैसे ही रह जाता है। ये शेप ऑफ वायरस है, वायरस इस किस्म का होता है। हमें जो नज़ला ज़ुकाम होता है ये भी एक किस्म का वायरस है, फ्लू उसकी वजह से होता है नज़ला, जो कि काफ़ी मतलब ख़तरनाक है। देन दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो है बैक्टीरिया। Characteristics of bacteria. Bacteria are single-celled microorganisms that are present all around us. बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे मौजूद हैं। इसकी हमने पहले भी डिटेल पढ़ी थी पहले लेक्चर में। दे आर फाउंड इन द एयर, वाटर एंड सॉइल, ये हवा में भी होते हैं, पानी में, वाटर में और सॉइल में मौजूद होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, मतलब ये कि बैक्टीरिया की कोई एक ख़ास शेप नहीं होती, ये मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। Some of them are harmful by causing different disease such as, कुछ ऐसे हैं जो मतलब नुकसानदेह, जैसे कौन सी बीमारियां काज करते हैं, फूड पॉइजनिंग, मतलब ये कि खुराक की वजह से खुराक ख़राब हो जाना, या हम अक्सर खुराक खाते हैं, कोई ख़राब गली सड़ी होती है तो उसकी वजह से हमारे पेट में या अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। निमोनिया, निमोनिया एक बुखार है, मतलब इसकी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक बीमारी जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। However, many of them are beneficial for us, कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं। ये आप देख सकते हैं फूड पॉइजनिंग, काफ़ी पेन हो रहा है, और ये निमोनिया देखें मतलब बीमार शख्स एक है। ये बैक्टीरिया के शेप्स हो गई, जिसे कोकस मतलब सिंगल सेल एक ही बैक्टीरिया, इस तरह डिप्लोकोकस हो गई है। ये काफ़ी सारी डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की। अब तीसरे नंबर पे जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास फंजाई। फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, फंजाई अपने खुराक खुद नहीं तैयार कर सकता। दे अब्जॉर्ब फूड फ्राम द सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन, मतलब इसके जो सोर्स है ये वहाँ से खुराक हासिल करता है। सम फंजाई ग्रो एंड फीड ऑन डेड मटीरियल, बहुत सारे फंजाई जो हैं ये मतलब डेड मटीरियल से खुराक हासिल करते हैं, जबकि वाइल अदर्स फीड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं। काफ़ी सारे फंजाई जो ये हार्मलेस हैं, हमें ज़्यादा नुकसान नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें नुकसान भी देते हैं, जैसे मोल्ड एंड यीस्ट आर कॉमन एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। मोल्ड हो गए, यीस्ट हो गई, ये क्या है ये हम आगे देखते हैं। ये देखें जब हम ब्रेड रखते हैं तो वो फूल जाती है, अक्सर ख़राब हो जाती है, तो इसके ये क्या होती है, ये मोल्ड होती है, फंजाई की वजह से होता है। और यीस्ट ये में हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है फंजाई की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, देयर आर मोर देन 5000 नाउन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये कि 5000 से ज़्यादा बैक्टीरिया के जो मतलब काइंड वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। कप ऑफ योगर्ट हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, हमारे पास अगर दही का एक कप हम ले लें तो उसमें बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द टॉपिक ऑफ माई लेक्चर 7 इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
microorganisms. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या है? मोस्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म डू नॉट का मतलब काफ़ी सारे हैं जो हमें नुकसान नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हम फर्दर इनकी डिटेल देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, सबसे पहला कौन सा इसका फ़ायदा हमें? मेकिंग फूड, मतलब ये कि खुराक को बनाने में ये काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड, जैसा कि हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया दही बनाने में काम आते हैं, इस तरह यीस्ट है, ये मतलब हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इनकी वजह से हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं खुराक खाने की अपनी। इसकी एग्जांपल क्या है? यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चीज़, हमें चीज़ और ब्रेड बनाने में क्या हेल्प देता है? यीस्ट हेल्पफुल करता है, मतलब हेल्प देता है। इस तरह बैक्टीरिया हमें दही बनाने में, योगर्ट बनाने में हेल्प करता है। ये आप देख रहे हैं डिफरेंट एग्जांपल्स, योगर्ट है और ये चीज़ है, और इस तरह मतलब ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उसकी एडवांटेजेस मेकिंग फूड में। मतलब हेल्प इन डाइजेशन, मैनी बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, काफ़ी सारे बैक्टीरिया से जो हमारी मतलब जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंतें जो होती हैं उनमें रहते हैं, जैसे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये हमें डाइजेशन में हेल्प देते हैं। हमारे अगर फूड को डाइजेस्ट करना हो तो बैक्टीरिया करवा देते हैं। मीन माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, ये देख लें आप, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कितने बैक्टीरिया, ये देख लें आप डिफरेंट बैक्टीरिया, मीन ये कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स। मेकिंग मेडिसिन, नंबर 3 पे एक एडवांटेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज मेकिंग मेडिसिन। सम फंजाई आर यूज्ड टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, काफ़ी सारे फंजाई ऐसे हैं जिनकी मदद से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? What is antibiotics? Antibiotics are the compounds that are used to kill and control the growth of bacteria which cause disease in human and animals. Antibiotics हमारे पास एक ऐसी किस्म का कंपाउंड है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है और उन्हें मार देता है अगर वो हमारे लिए नुकसानदेह हो। मतलब ये कि हम कह सकते हैं सीधे लफ्ज़ों में मेडिसन्स, कोई भी मेडिसिन अगर हम खाते हैं तो हमें काफ़ी सारी बीमारी से निजात मिलती है। ये क्या एंटीबायोटिक है? कौन सी पहली एंटीबायोटिक थी? व्हाट आर द फर्स्ट एंटीबायोटिक? द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, ये कौन सी फंगस से ली गई थी? पेंसिलियम से। ये हमारे पास सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। ये देख लें आप, एंटीबायोटिक्स जो फंजाई से हासिल की गई, काफ़ी सारे कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, ये क्या है? एंटीबायोटिक्स हमारे पास। माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर, ये उसका चौथा फायदा है। डिकम्पोजर क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब ये कि नेचुरल प्रोसेस से किसी डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देना, उसमें मिला देना, न्यूट्रिएंट्स में मिला देना, कन्वर्ट कर देना, ये हमारे पास क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। अक्सर आप लोग देखते हो कि अगर हम लोग फ़र्ज का कोई चीज़ मर गई है, जैसे कोई हराम हो गई, अगर गाय भैंस हो गई या कोई इस तरह, अगर हम लोग वैसे फेंक दें तो काफ़ी अर्से बाद उसकी सिर्फ हड्डियाँ वगैरह गल जाती हैं और मतलब वो डिकम्पोज हो जाती हैं। बिलियंस ऑफ ईयर से लगते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे डिकम्पोज हो जाती है। ये क्या कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे बिल्कुल ही स्मॉल थिंग्स हैं वो कर देती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन, फंजाई और बैक्टीरिया ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब ब्रेक डाउन करते हैं डेड बॉडीज़ की, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। दी सिंपल सबस्टांसेस आर मिक्स इन द सॉइल, ये क्या कर देते हैं? सॉइल में उसको मिक्स कर देंगे और रीयूज़ कर देंगे प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म, फिर भी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है, हमारे इस्तेमाल में हम दोबारा उन्हें ला सकते हैं। जिस तरह डीजल पेट्रोल ज़मीन से निकलता है, इन डिकम्पोजर्स की वजह से फॉर्म में आता है। इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल द मटेरियल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, ये क्या करता रहता है? रिसाइकल करता रहता है मटेरियल को। अब हम आगे देखेंगे फर्दर डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सबसे पहले है डिजीज काजिंग, मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मतलब कुछ ऐसे हैं जो हमारे अंदर डिजीज काज करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं। सम वायरल डिजीज, और कौन कौन सी बीमारियाँ? कॉमन कोल्ड, बुखार हो गया, इन्फ्लुएंजा, नज़ला ज़ुकाम हो गया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स, ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी इनमें है। एड्स काफ़ी ख़तरनाक है, हेपेटाइटिस हो गई, ये हमारे अंदर किस वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। सर्टेन बैक्टीरिया काज कोलेरा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बीमारियाँ काज करते हैं, जिसमें कोलेरा हो गई, टाइफाइड हो गए एंड फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस।
कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मतलब इंसानों में जिस तरह हमें हैज़ा हो जाता है कभी कभी, टाइफाइड, ये नॉर्मल बीमारी है, सब ने मतलब सुनी हुई है। ये बीमारी किसकी वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम फंजाई आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो मतलब जानवरों और पौधों में बीमारियाँ पैदा करते हैं। इंसानों में एथलीट्स फूट हो गई, ये किसकी वजह से होती है? ये फंजाई की वजह से होती है। रिंग वार्म हो गई, और ये भी फंजाई की वजह से होती है। गन्ना बोर, मकई, चावल और गन्ने में रस्ट हो गया, मतलब इनको जो बीमारियां फसलों को लगती हैं ये भी किसकी वजह से होती हैं? स्मार्ट इन वीट, कार, राइस एंड शुगर केन, ये किसकी वजह से होती हैं? फंजाई की वजह से। तो ये हमारे पास कौन सी है? फंगल डिजीज। ये देख लें आप लोग बीमारी है, ये पैर किस तरह ख़राब हो गए, मतलब ये किसकी वजह से? फंगल डिजीज़ है। रिंग वार्म, ये जिस्म पर दाने निकल आए, ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ये फसलों को भी बीमारियाँ लग जाती हैं, तो ये किस वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। दैन ये हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज है वो है स्पॉइलेज ऑफ फूड। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग इन इट। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खुराक के ऊपर मतलब पैदा हो जाते हैं फूड के ऊपर, और हमारे लिए उसे अनफिट बना देते हैं, मतलब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ह्यूमन। एग्जांपल में आता है सोरिंग ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरिया। मतलब ये कि बैक्टीरिया के बाद दूध फट जाता है। अक्सर दूध होता है हमारा, हम दूध रखते हैं, गर्मी ज़्यादा हो जाए या किसी किस्म के तो दूध फट जाता है, हम कहते हैं दूध ख़राब हो गया। ये किस वजह से हुआ? बैक्टीरिया की वजह से। दी ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड। ब्रेड के ऊपर मतलब इसका ब्रेड फूल जाती है अगर 1-2 दिन पड़ी रहे, तो ये किस वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब ये कि सब्जियों और फलों के गल सड़ जाने का बायस भी बैक्टीरिया होते हैं। व्हाट आर द पैथोजेंस? अब हमारे पास पैथोजेंस क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां पैदा करें उन्हें हम क्या कहेंगे? पैथोजेंस। ये देख लें आप स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये हमारे पास एक फ्रूट है और ये ख़राब हो गया, तो ये क्या है? स्पॉइलेज ऑफ फूड। देन हमारे पास जो है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है हमारे पास? द अटैक ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। मतलब ये कि पौधों और जानवरों के स्थान पर बीमारी पैदा करने वाले जानदार, मतलब ये कि इनकी वजह से बीमारी का पैदा हो जाना, ये हमारे पास क्या है? इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन डिजीज क्विकली स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल। इन्फेक्शन अक्सर ऐसे होते हैं जो मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में बहुत जल्दी फैल जाते हैं। इस तरह में फर्ज का फ्लू है, ये फ़ौरन ही फैल जाता है। अगर फर्ज के एक गिलास में आपने पानी पिया तो उसमें किसी और ने पिया तो उससे भी फ्लू हो जाएगा। ये मतलब स्प्रेड फ़ौरन ही हो जाते हैं। ये सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे वायरल डिजीज़ कौन सी हमारे पास, बैक्टीरियल कौन सी और फंगल कौन सी है। वायरल कौन सी है? मतलब जो वायरस की वजह से होती है, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये टेबल में मज़ीद याद रख लेना, ये डिफरेंस करने के लिए बनाया गया है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं? फूड पॉइजनिंग हो गई, न्यूमोनिया, टाइफाइड, कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस हो गए हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये हो गई फंगल डिजीज़, एथलीट्स फूट, रिंग वार्म एंड रस्ट एंड स्मार्ट। मतलब ये जो हमने अभी डिस्कस की ये इट्स ऑल अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट जनरल साइंस क्लास 5th यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द टॉपिक ऑफ माई लेक्चर नंबर 8 इज़ हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर ह्यूमन बॉडी। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और उनके मेन ग्रुप्स डिस्कस किए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी जो फैलाते हैं हमारे लिए, ये इंटर कैसे होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू फॉलोइंग वेज। कौन से वेज है वो? थ्रू एयर, हवा के ज़रिए, थ्रू वाटर, पानी के ज़रिए, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, हमारे अगर खुराक ख़राब हो गई तो उसकी वजह से, थ्रू एनिमल्स, जानवरों की वजह से, थ्रू कट ऑन द स्किन, अगर हमारी स्किन पर कोई कट लग गया है तो उसकी वजह से ये इंटर होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करते हैं वन बाई वन। थ्रू एयर, व्हेन अ पर्सन सिक विद फ्लू स्नीजेस जर्म्स आर स्प्रेड इन द एयर। फ़र्ज़ किया अगर हम में से किसी को फ्लू हो गया तो हमें छींक आती है तो उसकी वजह से जो भी जर्म होंगे वो
हवा में फैल जाएंगे। These germs can enter the lungs of another person who breathe in such an air। मतलब अगर वहाँ पे कोई बंदा है, उसने हवा में सांस उसी वक्त लिया, तो ये जो जर्म्स होंगे ये उसके लंग्स में चले जाएंगे और वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देंगे। इस तरह ये नुकसान का बायस बनते हैं। तो ये किसके ज़रिए फैलते हैं? सबसे पहला क्या ज़रिया? हवा। दूसरे नंबर पे जो ज़रिया इनके फैलने का, थ्रू वाटर। Some harmful microorganisms are transferred in the human body by drinking water containing microorganisms। अगर हमने ख़राब पानी पी लिया तो इसकी वजह से हमारे अंदर क्या एंटर हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किस वजह से? ख़राब पानी पीने की वजह से, जिसके अंदर जर्म मौजूद होंगे। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, मतलब ये कि हमारे पास जो हम खुराक खा रहे हैं, अगर वो खुराक ख़राब है, आलूदगी वाली खुराक है, आलूदा है, तो उसकी वजह से क्या फैल जाएंगे? मतलब इंटर क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में। कंटेमिनेटेड फूड कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर बॉडी ऑफ पर्सन हु ईट्स दी कंटेमिनेटेड फूड। जो भी आदमी ये खुराक खाएगा उसके अंदर ये इंटर हो जाएंगे। थ्रू एनिमल्स लाइक मस्कीटोज ट्रांसफर द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग ब्लड सकिंग। मच्छर अगर हमें फर्द के जो रात को हमारा ब्लड चूसने आता है, अगर इसकी ये हमारे अंदर क्या एंटर कर देता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। थ्रो कट ऑन द स्किन, स्क्रैचेज ऑफ कट्स आर कट्स ऑन द स्किन आल्सो प्रोवाइड एंट्री पॉइंट्स फॉर द जर्म्स। अगर हमारी बॉडी पर कोई कट लग गया है, फर्ज के अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, जिस वजह से भी कोई कट लगा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, तो उसकी वजह से क्या एंटर हो जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में। बैक्टीरिया जो काज करता है टेटनस हमारे जिस्म में, वो किस वजह से काज करता है? इसी वजह से कि मतलब ये कि हमारी बॉडी में कट वगैरह हो जाता है, इस वजह से वो टेटनस की बीमारी जो है वो काज करता है। ये देख लें आप, मतलब वो इंटरिंग वे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैसे इंटर होते हैं ये देखें। ये मतलब अगर हमारे पास हमारे हाथ वगैरह साफ़ नहीं है, गंदे हैं, उस वजह से अगर हम कुछ खाए पिएंगे तो इसके ज़रिए भी हो सकते हैं। ये देख लें, इन्होंने ये मतलब छींक ली इस तरह, या कह लें कि उबकाई वगैरह आई है नहीं, या जो भी है इस तरह। ये देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे इंटर हो रहे हैं। ये आप लोग देख लें, छींक की वजह से कितने सारे ये हवा में फैल गए हैं। इट्स ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रेंस। अब हम देखेंगे कि वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। सम सिंपल वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, काफ़ी सारे सिंपल वे हैं। डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स, गंदे हाथ जो होते हैं इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हमें अपने हाथ मतलब फ्रिक्वेंटली धोने चाहिए। अगर हम वाशरूम गए हैं तो अपने हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं। इस तरह हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, हमेशा अच्छी खुराक खाएं, हेल्दी खाएं जो साफ़ सुथरी भी हो। वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम, फ्रूट्स वगैरह खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें। ऑलवेज कवर द फूड, खुराक को अच्छी तरह कवर कर लें। मतलब ये कि खुराक को कवर करके रखें ताकि वो जर्म्स और जरासीम वगैरह से बची रहे। देन हमारे पास जो नंबर 6 पे है वो है ब्रश योर टीथ रेगुलरली आफ्टर मील। मतलब ये कि खाने के बाद आपको, मतलब अगर आप बेड पे जा रहे हैं तो आपको अपने दांत साफ कर लेने चाहिए, क्योंकि जब हम खुराक खाते हैं तो काफ़ी सारे मतलब जो हैं वो ज़रात वगैरह खुराकें रह जाते हैं, फिर बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। कीप योर होम स्कूल एंड सराउंडिंग्स क्लीन, अपने इर्द गिर्द अपना घर, स्कूल और सराउंडिंग माहौल जो भी उसको साफ़ सुथरा रखें, प्रॉपर तरीके से पूरा करके को फेंकें। टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, कम से कम दिन में एक बार तो ज़रूर नहाएं ताकि साफ़ सुथरा रहे बंदा। इन केस ऑफ इंजरी आर कट ऑन स्किन क्लीन इट एंड कवर इट विद अ बैंडेज एंड कंसल्ट ए डॉक्टर। अगर आपको कोई कट हो गया या इंजरी, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया है, तो ज़रूर डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करें और उसकी बैंडेज करवाएं ताकि जरासीम से बचा जा सके। कट योर नेल्स रेगुलरली, अपने नेल्स जो नाखून को प्रॉपरली कट करें, क्योंकि अगर नेल्स बड़े हो जाए फिर उनमें मिट्टी वगैरह जरासीम चले जाते हैं, जब हम खुराक खाते हैं तो वो उसके साथ जिस्म में इंटर हो जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के तरीके, मतलब ब्रश करें, अपने हाथ प्रॉपर धोएं, डेली नहाएं,
सफाई सुथरी रखें जिस तरह ये बच्ची कर रही है। खुराक को ढाँप के रखें अच्छी तरह, और स्कूल और इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सो में साफ़ सुथरा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।